जो भाई एमसीक्यू आगे ये दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला, ये दोनों का सबका रेशियो अगर इक्वल है तो समझ लो प्यारे लाल है। बट आपके लिए ज्यादा ये सभी चीजें प्रूव करने के लिए ज्यादा बेटर कौन सा रहता है पता है? तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैथमेटिकल मेथड के अंदर हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस का आंसर, इवन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू का भी आंसर देंगे। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे में बाकी चैप्टर का भी बना के दूं, वैसे गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मैंने बाकी चैप्टर का बना के ऑलरेडी 6 महीने पहले ही आप लोगों को दे दिया है। अभी तो इस समय आप सब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सभी चीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके ओपन करके आराम से पढ़ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल मेथड। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके एमसीक्यू पे, फिर एमसीक्यू के बाद हम बाकी चीजें सॉल्व करेंगे। आ जाओ भाई एमसीक्यू आगे, ये देखो। तो पहले अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं, सो गाइस क्या लिखा हो, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर 10 न्यूटन, दिख रहा होगा, एक थोड़ा और बड़ा कर दूं, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन एक्टिंग अलोंग प्लस एक्स एंड माइनस एक्स रिस्पेक्टिवली। तो गाइस मैंने आप सभी को बताया था कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को क्या करना पड़ता है, माइनस 15 में से 10 गया तो बचेगा 5। और गाइस ज्यादा जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उसी डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा डायरेक्शन उसी में होता है। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें क्या कर रहे हैं, टू फोर्स 10 न्यूटन 15 न्यूटन एक्टिंग, एक प्लस और एक माइनस, मतलब दोनों एक्स में अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा, 15 में से 10 को माइनस किया तो कितना बचा 5। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि डायरेक्शन कौन सा रखे, प्लस या माइनस। तो 15 वाला माइनस में है, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा 5 वो भी माइनस में ही होगा। तो यहाँ क्या आ गया, 5 न्यूटन अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। ओके, तो डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। अब चलो आगे चलते हैं। फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल दे शुड बी हैव, अगर इक्वल रहने के लिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपने देखा था सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब सी ऑप्शन। ओके, फिर आगे चलते हैं आप। The magnitude of scalar product of two unit vector perpendicular to each other। अगर दो यूनिट वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो आप सभी को स्केलर प्रोडक्ट के अंदर पता है कि अगर परपेंडिकुलर कोई भी चीज हो तो भाई उसका आंसर डायरेक्ट बाय डायरेक्ट क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। तो ये हो गया हमारा जीरो। चलो आगे, अगला क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू साइन वेक्टर यूनिट वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। तो भाई अगर आपको ये याद होगा जो मैंने करवाया था, पी क्यू साइन थीटा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है ना तो उसके लिए यही यूज होता है। पी क्यू साइन कितना, साइन 60, और साइन 60 कितना आएगा, ये देखो √3/2 हो गया। चलो आगे, अब चलते हैं लास्ट हमारा एमसीक्यू। इफ ए बार and b bar and c bar are three vector then which of the following is not correct। ओहो, तो भाई ये तो करेक्ट है। देखो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम कम्यूटेटिव लॉ भी ओबे कर सकते हैं, मतलब उल्टा कर सकते हैं। बट भाई ये क्या है, क्रॉस में थोड़ी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है ना, साइन चेंज हो गया। इसीलिए हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन सी, हमसे यही पूछा ना कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है पर कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। तो ये इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर सी, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है। तो चलो अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ फटाफट बिना देरी के। सो गाइस सबसे पहले हमने क्या पूछा, शो दैट ए बार इक्वल आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2 इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, हाँ यूनिट वेक्टर मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिसका मैग्नीट्यूड 1 आता होगा उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो हम चलो प्रूफ करके देते हैं भाई ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। ए बार आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2। तो दोस्तों क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, ये आई कैप और ये हमारा क्या आ जाएगा, जे कैप। ओके, अब गाइस हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रूफ करना है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। इसीलिए गाइस हमें मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप लोगों को करवाया था। क्या करना, पहले वाले मैग्नीट्यूड, पहला वाला जो मैग्नीट्यूड दिया उसका स्क्वायर प्लस दूसरे वाला का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ उसका स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, ये देखो
अब कर दो आराम से, हो गया आपका काम। 1 देखो, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है बस, प्लस 1, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर ओनली 2 होता है। अब गाइस अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लेंगे और ऊपर का प्लस हो जाएगा, और 2 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1। 1 आ गया ना इसका मैग्नीट्यूड, 1 मैग्नीट्यूड आ गया, तो ये क्या दिया हुआ, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। ओके, ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला में क्या लिखा हुआ गाइस, इफ v1 बार इक्वल 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप एंड v2 बार इक्वल i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 बार प्लस v2 बार। हमें प्रूव कर रहा है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला, ये दोनों का। तो गाइस दोनों का पहले कॉमन एक मैग्नीट्यूड निकाल लेता, मतलब दोनों को कॉमन एक बार मिला लेता, दोनों को कॉमन वेक्टर निकाल लेता हूँ। दोनों का कॉमन वेक्टर कैसे होगा, दोनों को प्लस ही करना है, तो यहाँ भी प्लस कर लेते हैं, v1 बार प्लस v2 बार, दोनों का कॉमन वेक्टर निकाल लेते हैं। देखो पहले वाले का 3 है एंड इसका कितना है 1 है, तो प्लस कर लेंगे। इसका कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1, इसका कोई नहीं है उसका सबका मालिक 1, तो 3 प्लस 1, और आई कैप दूसरे वाले का प्लस 4 माइनस 1, बीच में प्लस लिखते जाओ क्योंकि सबको प्लस करना 4, और यहाँ क्या माइनस में 1 दिया है तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 1, और ये हमारा जे कैप, अगेन प्लस लिखेंगे। फिर इसका लास्ट वाला देखो, ये देखो ये देखो, इसका क्या है, इसका वाला 1 और इसका -1। अब हम लिखेंगे 3 में से 1, 3 प्लस 1 4, 4 में से 1 गया तो 3, देन गाइस 1 में से 1 गया तो 0, तो ऐसे इसकी कहानी खत्म। वेक्टर हमने निकाल लिया, कॉमन दोनों का वेक्टर निकाल लिया, पर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड के लिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या करना है, इसको अंडर रूट में पहले वाले मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा 16, दूसरे वाले का हो जाएगा 9, टोटल मिला के दोस्तों हो गया 25, और इसका आंसर आ गया 5। ओके चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टाइम देख लो क्योंकि मेरे को जिम भी जाना है मेरे दोस्त। हाँ चलो अभी टाइम है थोड़ा। v1 बार प्लस v2 बार, अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड करो, तो मैग्नीट्यूड तो हम उसी तरीके से फाइंड करेंगे। v1 बार पहले कॉमन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। देखो पहले वाले का 2 है एंड दूसरे वाले का -6 है, तो प्लस, यहाँ एक्चुअल प्लस होता है पर वहां माइनस दिया, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आई क्या बीच में, क्योंकि सबको प्लस करना है ना। मैं दूसरा वाला देखो -3 और उसके साथ क्या दिया +5, ये जे कैप, के कैप तो दिया ही नहीं है। तो ये देखो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया तो -4 आई कैप, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, जे कैप हो गया। अब गाइस हम क्या करेंगे, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है भाई, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सेम टू सेम वैसा ही। किया पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है पर 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये हो गया 20, और स्क्वायर रूट ऑफ 20 निकालेंगे तो आप थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 4 जा 20 एंड 4 बाहर आ गया तो ये बचेगा √5। ओके अब चलो आगे। और दोस्तों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, थोड़ा मोटिवेशन आता है, थोड़ा काम करने में मजा आता है। अब 10 आप निकालना डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, ऊपर होगा, आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला टॉपिक देखा होगा। ओके अब यहाँ v के फॉर्म में लिखा तो हम भी लिख देते v ऑफ y
और नीचे वी ऑफ एक्स, ऊपर वाला वाई और नीचे वाला वी ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड किया था। अब देख लेते हैं भाई इसका क्या, वाई वाले का क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, कितना मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है, एंड एक्स वाले का कितना दिया हुआ, -4 दिया हुआ है। ओके -4, तो अगर नीचे 4 है तो उसको मिडल में ही लिखते हैं। अब 2 1 2, 2 2 4, मतलब आंसर कितना आ गया, tan थीटा इक्वल टू -1/2। 10 को इस साइड लेके जाओ, tan इनवर्स हो जाएगा, तो -1/, ओके स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी फटक से। चलो बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ, फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू v बार इक्वल i माइनस i कैप माइनस 2j कैप एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10। फाइंड अ वेक्टर, हमें एक वेक्टर, एक नया वेक्टर फाइंड करना जो इसको पैरेलल हो, एक नया वेक्टर फाइंड करना जो इसको पैरेलल हो। तो गाइस आप सभी को ये बात पता ही है, और प्रदीप सर ने कितनी बार बताया कि अगर मुझे वेक्टर बनाना है तो मुझे 2 चीजें चाहिए रहती है, मैग्नीट्यूड, कुछ नहीं लिखा मतलब मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड के साथ हमें क्या चाहिए रहता है, डायरेक्शन चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है, डायरेक्शन, सही बात है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जब दोनों मिलते हैं तो मुझे क्या मिलता है, एक कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी। बट अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये दोनों तो दिया हुआ है, ओके मुझे ये फाइंड करना, ये डायरेक्शन, तो मैं ऐसा करूंगा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी कैप, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये वेक्टर तो अपने को दिया है ना, वेक्टर का ही हम नीचे मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो वेक्टर कितना दिया हुआ है जिसको पैरेलल हमें बताना है, आई कैप 2j कैप, और इसी का नीचे मैग्नीट्यूड लिखना है। तो मैग्नीट्यूड का तो आप लोग को पता है, मैग्नीट्यूड निकालने का पहले का, ये देखो पहले का 1 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, अब मैग्नीट्यूड में प्लस करते भाई, और ये -2 है, -2 का तो स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया √5। जो हमें वेक्टर दिया हुआ है, उसी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √5। अब मैं क्या करता हूं, ये हमें वी कैप मिल गया ना वी कैप। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वी कैप में ये वाले को वी कैप में पुट करेंगे, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, और जो हमने वी कैप फाइंड किया हुआ है, देखो मैग्नीट्यूड 10, जो वी कैप फाइंड किया हुआ है इसको यहां रख दो, आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन √5। अब बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10 आई कैप 20j कैप अपॉन √5, हो गया आराम से। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो एक। अगला पैरेलल, प्यारे लाल बताना है। देखो इस पैरेलल के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बता देना चाहता हूँ बहुत आराम से। देखो पहले वाला ये पता है आपको x डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन वाला, ये z डायरेक्शन वाला, उसी तरह से ये x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, मतलब तीनों डायरेक्शन वाला, पहले वाले का x, दूसरे वाले का x, दूसरे पहले वाले का y, दूसरे वाले का y, पहले वाले का z, दूसरे वाले का z, सबका रेशियो अगर इक्वल है तो समझ लो प्यारे लाल है, मतलब पैरेलल है। तो गाइस क्या बोल रहा हूँ ये देखो अभी समझ जाएगा। ax पहले वाला का x एंड दूसरे वाला v ऑफ x इक्वल टू a ऑफ y, पहले वाले का y एक्सिस में एंड दूसरे वाले का y एक्सिस में, फिर पहले वाले का z एक्सिस में, दूसरे वाले का z एक्सिस में। अब सभी का क्या लिखना है अपने को, मैग्नीट्यूड, सभी का मैग्नीट्यूड। तो पहले का मैग्नीट्यूड 2 है और इसका ही पहला 1 है, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, पहले वाले का मैग्नीट्यूड y वाले का 5 है, इसका क्या है 5/2 है, ये देखो। देन इसके बाद अगला a2, z वाले का क्या है -6, पहले वाले का -6 है एंड दूसरे वाले का -3 है। देखो सबको करो, ये देखो 5 5 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, मतलब कुल मिला के अगर हम चेक करते हैं तो पहला भी 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में तो ऊपर गया तो ये भी 2 है, और ये देखो ये तो डायरेक्ट ही 2 आया है। तो तीनों का रेशो क्या है, सेम है, मतलब क्या है कि जो वेक्टर दिया वो पैरेलल है, मतलब प्यारे लाल है। हाँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डिटरमाइन ए बार क्रॉस बी बार गिवन ए बार इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप एंड बी बार इक्वल 3i कैप प्लस 5j कैप। अब देखो गाइस ये क्या दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम गाइस अपने को डिटरमिनेंट के थ्रू फाइंड करना है। ए बार क्रॉस बी बार विच इज इक्वल डिटरमिनेंट्स कैसे, ये देखो i j k लिख दिया। अब तीनों का लिखो, i का कितना है, देखो i का सबका मैग्नीट्यूड लिखना है, पहले वाले का मैग्नीट्यूड 2 है, इसका j कितना है 3 है, और k नहीं दिया है तो उसको 0 लिखो। इसके बाद b वाले का नीचे लिखना है, कितना मैग्नीट्यूड i कैप में 3 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना 5 है, और जिसका नहीं दिया उसका 0 लिखो। अब अपने को फाइंड करना है, हमने ऐसा थोड़ा डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया हुआ है 10th स्टैंडर्ड के अंदर। अब देखो गाइस अगर आपको i को फाइंड करना है, i को फाइंड करना है, अगर i को फाइंड करना है तो i को भूल जाओ, ये देखो यहाँ इसको सॉल्व करना है हमें, i को फाइंड करना है तो हमें i को भूल के इसको क्रॉस यहाँ और यहाँ, कैसे 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, अगेन 5 zeros are 0। और डिटरमिनेंट्स के टाइम हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे ना, याद होगा आपको माइनस, और ये किसका i कैप का। ओके अब अगर मुझे j कैप फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है j का, तो j वाला पार्ट भूल जाओ, j वाला पार्ट छोड़ दो। अब किसको करना है, i और k को। तो ये देखो जिसका कर रहे उसकी लाइन को छोड़ दो, उसकी लाइन को छोड़ दो, बाकी के साथ क्या करो, क्रॉस करो। तो ध्यान रखो। हाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसमें पहले वाले में टोटल इक्वेशन में ये पहला प्लस होता है, देन j क्या होता है माइनस होता है, देन k क्या होता है प्लस होता है। टोटल इक्वेशन में याद रखो अल्टरनेट होता है, तो ये प्लस, इसके बाद हम j के लिए क्या लिखेंगे माइनस, ये बात याद रखना। अब j का फाइंड करना है तो क्रॉस करो, 2 zeros are 0, 2 0 0 एंड 0, और ये हमारा हो गया j कैप। अब प्लस रहा माइनस रहा, अगले इक्वेशन में क्या आएगा प्लस रहेगा। ओके अब k फाइंड कर रहे हैं हम लोग, क्या फाइंड कर रहे हैं k के लिए गाइस क्या करना है, k वाले पार्ट को छोड़ दो। अब क्या बचा ये, तो ये देखो इसको मल्टीप्लाई, 2 5 are 10, 2 5 are 10, और बीच में डिटरमिनेंट में तो माइनस ही करते हैं ना बीच में, 3 3 are 9, और ये हमारा k कैप। बस ये इक्वेशन का साइन याद रखना कि बाहर ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। अब सॉल्व करेंगे, 0 - 0 0 ही आएगा, 0 i कैप, ये भी 0 j कैप, ये कैप प्लस 10 - 1 10 - 9 1 k कैप। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा k कैप, क्योंकि बाकी तो 0 ही हो गया ना, बाकी 0 हो गया। अगला क्वेश्चन गाइस, परपेंडिकुलर, हमें पता लगाना है कि शो दैट वेक्टर्स a बार इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, b का बार दिया c का बार दिया हुआ। तो बताओ ये तीनों ये तीनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये अपने को फाइंड करना है, तीनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है। देखो इस परपेंडिकुलर आप दो जगह पढ़ते हो, आपने दो प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट के अंदर, ओके डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट के अंदर पढ़ा था, और एक हमारा स्केलर में पढ़ा था और एक हमारा क्रॉस में पढ़ा था, दोनों में पढ़ा था। बट आपके लिए ज्यादा ये सभी चीजें प्रूव करने के लिए ज्यादा बेटर कौन सा रहता है पता है, आपके लिए डॉट प्रोडक्ट रहता है। डॉट प्रोडक्ट का आपका फाइनल रिजल्ट जो मैंने निकाला था ये वाला, ऐसे लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको इसके साथ प्रूफ करता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं। ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, आपको याद है ना परपेंडिकुलर करने पे अगर मैं यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, यहाँ मैं किसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, ये देखो ए बार डॉट बी बार। अगर डॉट है, डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, तो परपेंडिकुलर पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो समझ लो ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो चलो सबसे पहले ऐसे हम लिखते थे, याद होगा आपको, हमारा फाइनल रिजल्ट आया था ax bx, ये a और b का लिख रहे हैं ना इसीलिए। फिर इसके बाद ay by, हमारा फाइनल रिजल्ट। हम जब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिख रहे थे, प्रॉपर्टी के बारे में लिख रहे थे, तो हमने ये किया था az bz। अब सभी के बस क्या करना, मैग्नीट्यूड को लिखो। ये देखो इसका 2 है, इसका क्या 3 है, 2 और 3,
लिख दिया प्लस, और इसके बाद क्या है 3 है, इसका 3 है y वाले का, और इसका क्या है 6 है, तो 3 और -6 है, -6 लिख दिया प्लस z का देखो 6 है और इसका क्या है 2 है। अब 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और प्लस माइनस माइनस, 6 3 जा 18 प्लस माइनस माइनस, अगेन 6 2 जा 12, अब 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 18 0। तो गाइस ये तो पता चल गया है कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ओके, अब सब होने चाहिए ना, एक होने से थोड़ी काम चलेगा। अब हम प्रूफ करेंगे बी बार और सी बार को परपेंडिकुलर है कि नहीं, और एक इसमें से मैं आपको भी दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताना। अब इसमें भी हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे क्योंकि ये ज्यादा बेटर होता है। बी एक्स सी एक्स, बी वाई सी वाई, बी जेड सी जेड। ओके, अब सबकी वैल्यू को रखो 3 3 एंड इसका 6, इसके बाद y का -6 और इसका क्या है 2, y वाले का मैग्नीट्यूड, फिर इसका z वाले का मैग्नीट्यूड देखो क्या है, इसका 2 और इसका -3, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 12 और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, अब गाइस प्लस माइनस माइनस प्लस, 12 और 6 कितना आ जाएगा 18, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन, तो गाइस इसका भी 0 आ गया, मतलब ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर। अब एक मैं आपको दूंगा, ए टू बी हो गया, बी टू सी हो गया, और एक बचा ए से सी। ये मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे अब इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। अब इसको हमें प्रूफ करके देना है। अगर ये भी हमारा 0 आ गया तो भाई ए बार बी बार और सी बार क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब चलते हैं अगला, फिर से गाइस वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ही क्रॉस होता है, तो क्रॉस मतलब डिटरमिनेंट, क्रॉस मतलब क्या है डिटरमिनेंट। देखो b1 बार और b2 बार का डिटरमिनेंट, तो ये हमारा जाएगा i, ये हो जाएगा j, ये हो जाएगा k। ओके, अब देखो पहले वाले का 2 देन 3 देन -1, 2 3 -1, देन इसके बाद इसका देखो इसका 1 है, देन 2, देन इसके बाद -3 लिख दिया। रूल तो मैंने आपको बताया ही है, अभी आई का निकाल रहा है तो आई वाले पार्ट को छोड़ के जे वाले पे, जे और के वाले पार्ट को यूज करना है, तो 3 3 और ऐसे ही करना है, 3 3 जा 9 और प्लस माइनस माइनस, और डिटरमिनेंट्स में क्या करते हैं माइनस ही करते हैं। अब देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 अब ये माइनस है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आगे क्या रहता है इक्वेशन के आगे क्या रहता है प्लस रहता है, याद रखो इसका प्लस इसका माइनस इसका प्लस, तो ये हो गया हमारा आई क्या। अगेन जे के लिए क्या होता है माइनस, अब जे वाले पार्ट को छोड़ के, जे वाले पार्ट को छोड़ के बाकी को सॉल्व करना है। 3 2 जा 6 6, देन 1 1 जा 1, पर ये माइनस होता है, पर यहाँ माइनस दिया हो तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। याद रखो डिटरमिनेंट में दोनों वैल्यू को माइनस करते हैं, ये बात याद रखना, दोनों वैल्यू को क्या करते हैं माइनस, बट 1 1 जा 1, बट ये क्या लिखा हो माइनस है ना, तो इसीलिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आई जे, ये जे कैप आ गया, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर के कैप वाले पार्ट को छोड़ दो, इसको करो आप 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 के कैप। अब देखो आई कैप 3 3 जा 9, इधर 2 आएगा ना, वही तो ऐसे। अब गाइस 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा हमारा 7, 7 आई कैप। अब देखो ध्यान से, यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ, 6 में से 1 गया तो -5 बचेगा, और यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 5 जे कैप। आगे 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलो आगे, अगला अगला अगला, और मेरे ख्याल से ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो v1 बार इक्वल 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप
और दूसरा क्या है v2 ए आई कैप माइनस 6j कैप। बस हमें फिर से परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो दो जगह परपेंडिकुलर होता है, एक स्केलर में भी और एक वेक्टर में भी, मतलब डॉट में भी क्रॉस में भी। बट इसके लिए हमेशा रखो डॉट प्रोडक्ट यूज किया करो, डॉट, क्योंकि उसके अंदर जीरो आता है। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ v1 डॉट v2 इक्वल टू, ये अपने को दिया हुआ है कि दोनों परपेंडिकुलर है तो हमने लिख दिया, और जब परपेंडिकुलर रहते तो आंसर क्या था, जीरो, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। अब गाइस आपको पता है कि पहले वाले ए वाले को देखो, पहले वाले एक्स को वाले मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो फाइव को ए के साथ करेंगे तो फाइव ए हो जाएगा, और बीच में क्या होता है प्लस प्लस 6 2 12। ओके, ऐसे ही करते थे ना, याद है आपको, ए एक्स एंड बी एक्स ऐसे ही करते थे ना, तो यहाँ क्या जाएगा वी एक्स एंड वी, ये हमारा देखो v1x, पर ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है डायरेक्ट इसे, v1x एंड v2x ऐसा। बट यहाँ देखो आपको पता है ना कि जब भी हम डॉट करते हैं तो पहले वाले x एक्सिस का मैग्नीट्यूड और दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5a एंड दूसरा 6 2 12, 6 2 12 आ गया और माइनस का साइन था। बट यहाँ भी गाइस देखो ध्यान से प्लस किया है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मैग्नीट्यूड को करने के टाइम हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को जब हम ऐड करते हैं, अब -12 इक्वल की साइड जाएगा तो +12 हो जाएगा। अपने को a निकालना है तो डिवाइड हो जाएगा 12/5। बस ये वाला रूल इसके लिए याद रखो, ax bx, फिर क्या करते हैं प्लस प्लस, तो देखो बीच में क्या लगाया प्लस, दोनों x वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में प्लस, फिर y वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस लगाया। वो तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका माइनस है इसलिए माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ओके, सो गाइस यहाँ पूरा एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब बस इसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट बचा, बट राहुल से इंटीग्रेशन वाला पार्ट, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपको करवाएंगे, तो उसमें 2 क्वेश्चन है वो आराम से आपको करवा देंगे। और दूसरी बात गाइस देखो, इस वीडियो पे मुझे जो रिस्पॉन्स दिखेगा तो वैसे बाकी चीजों में फटाफट लाऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।